गहने अगर बिक गए तो दोबारा दुकान से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत बिक गई तो वो दोबारा कहीं किसी दुकान से फिर से खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत को कमाने में बरसों लगते हैं, बरसों। लेकिन टप्पू के पापा कोई और रास्ता नहीं है। सॉरी दया, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। दीपक भाई लाइए 7.25 लाख और ले लीजिए गहने। आपके पैसे तैयार है जेठालाल जी। ये 1 लाख, रुक जाइए, ये गहने को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वीरा, बेना, मैं आ गया। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? पता है आज तेरी वजह से मेरे गहने मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं। बेना, तेरे गहने नहीं बिकेंगे। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बेना, तेरे सब सवालों का जवाब दूंगा मैं। जीजा जी, ये लीजिए 6 लाख रुपए। थैंक यू, सॉरी लेट। रमणीक भाई ये लीजिए आपके 6 लाख रुपए। मैंने बोला था ना आज के आज आपका पेमेंट कर दूंगा रोकड़े से। हो गया पूरा पेमेंट। वाह जेठालाल, मान गए आपकी जबान। थैंक यू। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू। जेठा भाई अब ये गहने सीधी सी बात है, नहीं बिकेंगे। सॉरी दीपक भाई, वो अंदर अंदर थोड़ी गलतफहमी हो गई थी तो। कोई बात नहीं जेठालाल जी, मैं समझ सकता हूँ, परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन बेटा मेरी बात याद रखना, आगे से जब कभी ऐसा कोई ग्राहक आए उसे सीधा मेरे पास लेकर आना। नहीं मैं ही भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू दीपक भाई, आपको तकलीफ दी, घर तक आना पड़ा, सॉरी। चलो निकलता। ओके। सुंदर, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बेना, बागा का फोन आते ही मैं पैसों के बंदोबस्त में लग गया था, लेकिन भिड़े भाई ने आज ही चेक डाला था और वो आज क्लियर होने वाला नहीं था, इसलिए मैं फटाक से रतनपुर में गया, वहाँ से ब्याज से पैसे लिए और ताबड़तोड़ फ्लाइट पकड़कर मैं यहाँ आया हूँ। और फ्लाइट में तो फोन बंद रखना पड़ता है ना। लेकिन तूने अपने जीजा जी के पास ही गहने गिरवी क्यों रखे? और रखे तो रखे, मुझे क्यों नहीं बताया? बहना वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं बेटम जी, वो तेरी चाल थी। तुझे भली बाती पता था कि तू मुझे पैसे दे या ना दे, तो मैं तो तेरी बहन के गहने बेचने वाला हूँ नहीं। और अगर बेच भी दिए तो कौन अब अपनी दिवाली, नुकसान तो मेरा ही था ना। जीजा जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है भाई? जीजा जी बात ऐसी है कि गहने बाहर गिरवी रखने के लिए मैं गया था, लेकिन जवेरी ने ऐसा बोल दिया कि अगर वक्त पर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो गहने बेच देगा। मैं चौखी बात कहूँ, माल तो खरो भाव भी बता दे। अब भाई करो कहूँ तो 8 लाख को है बस, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए और वो भी 15 दिन के लिए। बोलो ब्याज बोलो। अरे भाई चौखी बात कहूँ तो ब्याज तो पहले ही काट लूंगा। बराबर है। और मुद्दल अगर 15 दिन में नहीं आई तो 16वें दिन मेरी दुकान में मत आना।
और एक तरफ सोसाइटी भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे काम भी खत्म करना था और बहना के गहने भी बचाने थे, इसलिए मजबूरी में कहीं बाहर नहीं, आपके पास ही मुझे गहने गिरवी रखने पड़े। और सेठ जी, घर की बात थी, इसलिए मैं भी आपको बार बार गहने बेचने से रोक रहा था। कोई बाहर वाला थोड़ी रुकता, वो तो कब के गहने बेच चुका होता। अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझसे ब्याज भी नहीं लेते और मैं आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपके पास से कमीशन नहीं। ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई ये तो व्यवहार से तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है, तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता। ले ले। नहीं सेठ जी। अरे भाई शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखने रख। ये देखिए, आपके दिए हुए पैसे अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं। नोट भी वही है, ये लीजिए। बहना, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जीजा जी, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने आपको परेशान किया है, तो आज के बाद मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। गोकुल धाम तो क्या, मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। और इस तरफ से जाना पड़ा तो मैं मुंबई से बारों बार बाईपास चला जाऊंगा। आवजे बेना, आवजो जीजा जी। रुक जाइए सुंदर भैया, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी तो क्रीम बिस्किट की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से क्रीम जैसे नरम। ऐसे कठोर वचन बोल के मत जाइए। जीजा जी, मैं कभी मुंबई नहीं आऊंगा ये सुनकर आप टेंशन में आ गए ना। मैं जानता हूँ